हैप्पी सैबत टू ऑल। सैबत की सुंदर घड़ियों में आप सबका स्वागत है। आइए हम उसकी महिमा स्तुति करने के लिए सॉन्ग सर्विस को शुरू करेंगे और उससे पहले हम परमेश्वर के समक्ष अपने आप को रखते हैं और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे पास आते हैं प्रभु जी, सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिखलाया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमें जीवन दिया कि हम तेरे सामने प्रभु जी आ सके और तेरी महिमा और स्तुति कर सके। यहाँ पर हमारे साथ में जितने ऑनलाइन सर्विस के अंदर लोग शामिल हैं पिता, उन सबके भी साथ में होना प्रभु, और धन्यवादित हो हम सब के हम तेरे सामने इकट्ठे हैं, तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम इस सर्विस को शुरू करने के लिए गीत गाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हमें लेके बादलों पर, हमें लेके बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हमें लेके बादलों पर, हमें लेके बादलों पर, देखेगा सारा जहां। आइए हम इस सॉन्ग सर्विस को आगे जारी रखते हुए सॉन्ग नंबर 28 गाते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी है ना लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है ना लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आप सबों को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे जब हम सब्त के पाक घड़ियों में एक साथ होकर आराधना करते हैं। एक बार की बात है कि आदमी ट्रेन से जा रहा था और टीटीआई उसके पास आया और उससे पूछा कि आपकी टिकट कहाँ है। और अचानक से वो टिकट ढूंढने लगा
उसने जेबू में हाथ डाला, उसने अपने बैग को खोल के देखा, लेकिन कहीं टिकट नहीं था और वो बड़े परेशान हो गया कि टिकट गई तो गई कहां पर। और टीटी बड़े प्यार से उसे देख रहा था और उसको देख के वो समझ गया कि ये व्यक्ति जो है ये वाकई इसके पास टिकट होगी, लेकिन ये टिकट जो है इसको नहीं ढूंढ पा रहा है। और जब वो और परेशान हो गया तो टीटीआई ने कहा कि भाई साहब कोई बात नहीं, मुझे मालूम है कि आप बहुत ही ईमानदार आदमी हैं, क्योंकि आप चेहरे से काफी शरीफ लग रहे हैं, आपने जरूर टिकट ली होगी और हो सकता है कि वो यहां कहीं आपके बैग में कहीं मिसप्लेस हो गई, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करें। और उसके बाद टिकट टीटीआई बोल के चला गया। कुछ देर बाद टीटी वहां से वापस लौटा और उसने देखा कि वो आदमी अभी भी टिकट ढूंढ रहा है, अभी भी जो है वो परेशान है, उसको उसके माथे में जो है पसीना है। तो टीटीआई ने बड़े प्यार से उससे बोला, भाई साहब क्या बात है, मैंने आपसे कहा है कोई बात नहीं, मुझे मालूम है कि आप शरीफ आदमी हैं, मुझे मालूम है कि आप टिकट लिए होंगे आपने, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए आप। उस व्यक्ति ने बड़े प्यार से उसे जवाब दिया कि भाई साहब मुझे आपके लिए, आपकी जो बात आपने कहा, धन्यवाद कि आपने मुझे एक शरीफ आदमी का दर्जा दिया, वाकई मैंने टिकट ली थी, लेकिन टिकट में अब इस कारण ढूंढ रहा हूं क्योंकि उसी टिकट में लिखा है मुझे जाना कहां है। अजीजों, कई बार हम चल पड़ते हैं, कई बार हमारी जिंदगी जो है चल रही है, लेकिन हकीकत में हमें नहीं मालूम हमें जाना कहां है और हमारा उद्देश्य क्या है। जब आज के संसार में बहुत ही कंपटीशन का जमाना है, आप किसी भी घर में जाके देखें और मां बाप से पूछें कि आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं, तो उनके मुख से एक ही शब्द निकलेगा, या हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, और बड़ी बड़ी पोस्ट जो है आपको सुनने मिलेगा। सो दुनिया जो है वो चल पड़ी है एक इस रास्तों में, लेकिन पता नहीं मंजिल कहां पर है, पता नहीं कि आखिरी मंजिल कहां पर है, पता नहीं कि हमारा उद्देश्य क्या है। अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो मेरा उद्देश्य क्या है। हो सकता है कि हमारा उद्देश्य इस संसार में ऊंचा उठने का है, कैरियर बनाने का है। अच्छी बात है कि बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर सर बनाता है, पूंछ नहीं बनाता। लेकिन जब हम एक मसीह जीवन जीते हैं और जब यह समय ऐसा है अपने आप से बार बार पूछने का, क्या मैं वाकई मसीह हूं, तो जब हम मसीह जीवन जीते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है, क्या है हमारा उद्देश्य, किस उद्देश्य के पीछे भाग रहे हैं। अफकोर्स हमने बहुत बार सुना होगा, पास्टरों ने सुना होगा कि हमारा इस समय का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, और वो उद्देश्य है प्रभु यीशु मसीह के कलाम में लिखा हुआ है कि जाओ और सुसमाचार फैलाओ, जाओ परमेश्वर के प्यार के बारे में बताओ, क्योंकि समय बहुत नजदीक है। पिछली बार हमने देखा था कि वो महिलाएं जो हैं, दो महिला जब उसने देखी कि कब्र में यीशु मसीह नहीं है और स्वर्गदूतों ने उन्हें कहा कि यीशु मसीह जी उठे हैं, जाके तू जा अपने चेलों को जाकर बता, पर यीशु मसीह के चेलों को जाके बता, ये शुभ संदेश दे। और उस कलाम में हमने देखा कि वो महिला दौड़ गई। और उसी प्रकार से बाइबल में खास उद्देश्य के बारे में दिया है कि परमेश्वर मेरे और आपके लिए क्या चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है कि हम जीवित हैं। आज एक डर का माहौल है, आज बहुत सारे लोग डर में हैं और डरना भी वाजिब है। बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा रहे हैं क्योंकि इस महामारी के कारण। अजीजों, यदि मैं और आप जीवित हैं, यदि मैं और आप सोचते हैं कि हम जीवित हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास एक अलग से एबिलिटी है, या हम बहुत राइचस हैं, या मैं बहुत ही ईमानदार हूं खुदा के साथ। यदि मैं और आप आज जीवित हैं
वो इसलिए जीवित है कि परमेश्वर मुझसे और आपसे एक बहुत बड़ा उद्देश्य पूरा कराना चाहता है। तो क्या कई बार हम सुनते चले आ रहे हैं, हमें सुसमाचार सुनाना है, समय अंतिम है, और ये कोविड-19 ये बार बार बता रही है कि समय वाकई बहुत नजदीक है, बस ये कहें कि दरवाजे में है। तो क्या मैं और आप, जिसलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको जीवित रखा है, क्या मैं और आप उस उद्देश्य को अपने जीवन से पूरा कर रहे हैं? कैसे जानेंगे कि मैं और आप परमेश्वर के उद्देश्य के लिए अपना जीवन बिता रहे हैं? कैसे जानेंगे कि मैं परमेश्वर के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल हो रहा हूं? कैसे जानेंगे कि परमेश्वर मेरे द्वारा जो है वो काम कर रहा है? कई बार हम कुछ डाउट में होते हैं कि वाकई क्या मैं मसीह में हूं? क्या मैं वाकई परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन से पूर्ति कर रहा हूं? आइए अजीजों, कुछ देखते हैं। मैं आपके सामने एक कहानी बताना चाहता हूं। बाइबल जो है 75% बाइबल कहानी से भरी हुई है, और हर एक वचन इसमें जो लिखा हुआ है वो ताया हुआ सोना है। हर एक वचन जो इसमें है वो पवित्र आत्मा से उभार के लिखा हुआ है। तो हर एक कहानी जो इसमें है, जो घटनाएं जो लिखी है, जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत से आशीष देता है। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ निकालें 4 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसकी 7वीं आयत से पढ़ेंगे। और उसका अगर थोड़ा सा पहले देखें, मैं आपको बताना चाहूंगा इसका बैकग्राउंड को। एक बार प्रभु यीशु मसीह मार्ग में थे, और रास्ते में याकूब का कुआं भी वहीं था। 5वें पद में लिखा है, इसलिए वह सुखार नामक समरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास था जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। और वहां पर कुआं था, और करीब 6 घंटे का समय था, और वो वहां पर थोड़ा थका और वहां पर बैठ गया कुएं के पास। 6 घंटा, लेट आफ्टरनून। एक स्त्री के बारे में यहां पर एक जिक्र है, वो सामरी स्त्री के बारे में यहां पर जिक्र है, जो उस समय पानी भरने आई, जिस समय वहां पर वो सोचती थी कि वहां पर उसे कोई नहीं मिलेगा। तो जब मैं सोच रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया, तो यहां पर हमें पता चलता है कि वो स्त्री, समाज में उसका नाम उचित तरीके से नहीं लिया जाता था। वो एक बदनाम महिला थी, और वो एक ऐसी महिला जो बहुत ही आइसोलेटेड का जीवन जी रही थी, एक निराशा का जीवन जी रही थी, एक परेशानी भरा जीवन जी रही थी, क्योंकि वहां के गांव वाले कोई भी उससे ताल्लुकात नहीं रखते थे। किसी किस्म की बातचीत उनके बीच में थी, और हर एक व्यक्ति, हर एक महिला उसे गंदी नजरों से देखता था। ओ, ये बहुत ही बेकार महिला है, इसके द्वारा जो है पूरा गांव जो है बदनाम होता है। और इसी डर से, ताकि लोगों के ताने ना सुनना पड़े, उसने एक ऐसे पहर में पानी भरने का निर्णय लिया जब वहां उसे कोई भी नहीं मिलता, अकेले वो कुएं में पानी भरती। पुराने समय में महिलाएं एक साथ जाती थी कुआं में पानी भरने, लेकिन यहां पर इंसिडेंट है कि वो अकेले वहां पानी भरने को जा रही थी। और जैसे ही वहां पर पहुंची, और मैं सोचता हूं कि पानी उस समय उसके लिए बहुत जरूरी था, और सबके लिए आज पानी हमारे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है। और उस समय वो वहां पर पहुंची, और जब दूर में ही थी, उसने एक बात को देखा कि एक व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है। दूर से उसकी आंखें गई कि उस कुएं के पास एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और वो धीरे धीरे, उसकी चाल धीरे हो गई होगी, और वो धीरे धीरे चल के वो देख रही थी कि कौन है वहां पर। मैं तो सोचती थी कि इस समय में वहां पर कोई भी नहीं होगा, कौन है वहां पर। और उसने पाया, जब थोड़े पास पहुंची तो उसको लग गया उस व्यक्ति की डील डॉल देखकर, उसके कपड़े देखकर, उसकी ऊंचाई और उसके चेहरे को देखकर वो समझ गई कि ये व्यक्ति जो है वो यहूदी है। और जब वहां पर पहुंची, 7वें पद से लिखता है, जैसे वो वहां पहुंची
और मैं ऐसा सोच रहा था कि वो महिला थोड़ी देर के रुक गई होगी और सोच रही थी कि मैं वहां पानी भरने जाऊं नहीं जाऊं, या थोड़ी देर वेट कर लूं कि जब ये व्यक्ति वहां चला जाएगा, वहां से चला जाएगा, तब मैं वहां जाऊंगी। लेकिन पानी, अजी तो ध्यान रखें, छठवां घंटा था, पानी इसके लिए बहुत जरूरी था उस समय। उसमें बोले कोई बात नहीं, लेट्स गो। और वहां जब पहुंची तो वो व्यक्ति ने एक शब्द ऐसा बोला, एक ऐसा शब्द बोला जो उसके सोच से काफी परे था। वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि एक यहूदी मुझसे बातें करेगा, क्योंकि उस समय में यहूदियों का और सामरियों का कोई भी लेन देन नहीं था। अगर दूसरे शब्दों में कहूं, सामरी लोग यहूदियों के लिए तुच्छ जात थी, जिनको वो छूना ही पसंद नहीं करते थे, जिनको वो देखना ही पसंद नहीं करते थे, जिनको से वो बातें करना पसंद नहीं करते थे। उसके लिए सरप्राइज था, ओ ये यहूदी कैसे मुझसे बातें कर रहा है। ना कि उसने बातें कही, लेकिन उसने एक बड़ा शब्द जो उसने कहा, मुझे पानी पिला। और वो एक उसके लिए आश्चर्यजनक था, कैसे ऐसा हो सकता है, एक यहूदी मुझसे बोल रहा है पानी पिला, जो हमसे बात नहीं करना चाहते, और बल्कि ना कि वो यहूदी वो ये भी नहीं जान रहा है कि मैं कौन हूं। मैं एक इस इलाके की बदनाम शुदा महिला हूं, लोग मुझसे बात भी करना पसंद नहीं करते, मेरे अपने ही लोग, मेरे अपने ही कुनबे के लोग, मेरे अपने ही गांव के लोग मुझसे बात करना पसंद नहीं करते। लेकिन ये यहूदियों की मुझसे कह रहा है मुझे पानी पिला। उस स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? इट्स अ क्वेश्चन मार्क। तू यहूदी होकर मुझ सामरी से, अभी तक अजीजों उसको नहीं मालूम था कि सामने वाला कौन है, कौन बैठा है। तू यहूदी होकर मुझ सामरी से क्यों पानी मांगता है? तब यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल दे देता। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह प्रकट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि वो कौन, जिसे तू जो तुझसे पानी मांगता है, वो कौन है। और यदि तू जानती तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। इसने उसे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने के लिए तो कुछ भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? अब वो बड़ी ही उसको दूसरे शब्दों में अगर कहूं, उसको मजाक में लगा। वो ये सोचने लगी, ये क्या बात कर रहा है ये यहूदी यहां पर बैठ के क्या बोल रहा है? ना इसके पास कुआं, ना इसका बर्तन है, ना इसके पास रस्सी है, ना इसके पास कोई निकालने का वस्तु है, और ये मुझसे बोल रहा है कि मैं तुझे जीवन का जल देता। वो कहता है, क्या तू हमारे, उसके बाद में वो कहती है बाद में, क्या तू हमारे पिता याकूब से ही बड़ा है जिसने यह कुआं दिया है? और आगे यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने कहा, हे प्रभु, मुझे जल दे दे। In the same particular time, the Holy Spirit moved and entered into the heart and mind of this woman. उसी समय पवित्र आत्मा की सामर्थ जो है वो समझ गई कि ये व्यक्ति जो है ये प्रभु है। उसने कहा, हे प्रभु, ये जल मुझे दे दे। और कहती है, ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने के लिए इतनी दूर आऊं। अजी तो ये सब बताता है कि वो महिला बहुत परेशान थी, वो जल भरने के लिए इतनी दूर आया करती थी। वो जल मुझे दे दे प्रभु। और उसके बाद जो है
वो एक उनके बीच में बातें फिर चालू हो गई और उस बातों से 16-17 पद पढ़ेंगे, उसकी बातों से उसने पहचान ली कि ये व्यक्ति जिससे मैं बातें कर रही हूं, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह यहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि यह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। वो समझ गई कि मैं किसके सामने खड़ी हूं, वो समझ गई कि मैं अब कहां पर हूं, वो समझ गई कि मुझसे बातें कौन कर रहा है। मैं जानती हूं, 25वें पद में लिखता है, इसी ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि तू मसीह है जो क्रिस्त कहलाता है। प्रेज़ गॉड। यहां पर वो पहचान गई, वो खुद उसने कही कि तू मसीह है जो क्रिस्त कहलाता है और जो आने वाला है। जब वह आएगा तो हम सब बातें बता देगा, सब बातें बता देगा। यीशु ने कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। आमेन। He disclosed in front of एक ऐसी महिला के सामने जो उस शहर में, उस गांव, उस बस्ती में पूरी तरीके से बदनाम थी। इस ऐसी व्यक्ति के सामने, इस ऐसी महिला के सामने he disclosed and chosen her. Then what happened? क्या हुआ? यहां पर हम सीखते हैं कैसे हम जाने कि हम यीशु मसीह के उद्देश्य में हैं कि नहीं है। अजीजों, इस स्टोरी को आप देखें। यहां पर जब आगे सो लिखता है कि वो तुरंत, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसे सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं ये वही मसीह तो नहीं। आइए हम देखें कि इससे हम कैसे जानें कि उद्देश्य, अपने उद्देश्य को कैसे समझें कि हमारा उद्देश्य परमेश्वर का उद्देश्य एक है। जब वो महिला, उसको जब पानी की घर में कमी हुई, रेगुलर हर दिन पानी भरने जाती थी, वो उसका एक उद्देश्य था उस समय, और उसने अपने आप को तैयारी की कि मुझे इतनी दूर जाना है और मेरे हाथ में पानी भरने का सामान होना है, और साथ में वो मटका भी लेके गई अपने उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए। यह उसका व्यक्तिगत उद्देश्य था, इसे व्यक्तिगत उद्देश्य था उसका। उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए वो चली गई, और भाई बताती है कि वो बहुत दूर से आई थी इस कुएं के पास अपने उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, और उसका उद्देश्य था पानी भरना, ताकि वो जब अपने घर जाए तो उसे सरवाइव कर सके। लेकिन अजीजों, यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह का सामना उसके साथ हो गया, तो नंबर 1 जो हम सबसे पहले समझें कि कैसे जाने कि हमारा उद्देश्य क्या वही उद्देश्य है जो परमेश्वर का उद्देश्य है, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको रखा है। जैसे ही यीशु मसीह से मिल गए और उसका उद्देश्य जो है वो बदल गया। अब उसका उद्देश्य वो उद्देश्य नहीं रहा जो उसका व्यक्तिगत उद्देश्य था। उसका व्यक्तिगत उद्देश्य उस समय था कि उसको जाना था और पानी लेके आना था। अजीजों, जब वो वहां से वापस गई तो उसके हाथ में पानी नहीं था, उसके हाथ में पानी नहीं था, मतलब उसका उद्देश्य बदल गया। अब उसका उद्देश्य एक ही उद्देश्य था, वो प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य, और वो उद्देश्य था कि जाके अपने नगर में बोल। और वो दौड़ के गई। Here also where she ran, और दौड़ के चली गई वापस अपने नगरों में। और मैं सोच रहा था वो क्या कर रही होगी। वो लोग तो उसे पसंद नहीं करते थे,
लोग तो उससे बात करना ही पसंद नहीं करते थे। शी नॉक द डोर, ओ मेरी बहन दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज होगी, अरे तू यहां क्या कर लेने आई है, हमें तुझसे बात नहीं करना। अरे सुनो मेरी बात, मैंने एक ऐसे व्यक्ति से मिली हूं जो मसीह है, जिसने मेरे बारे में सब बता दिया, आके देखो। मैं जानती हूं तुम मुझसे नफरत करते हो, मैं जानती हूं तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन एक बार मेरे साथ चलो, देखो मेरा जीवन बदल गया, वो तुम्हारा जीवन भी बदल देगा। और खेतों में गई होगी जहां उसने चिल्लाया होगा, ओ मेरे भाई मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिली हूं, ओ जिसने मेरा जीवन बदल दिया, मुझे उसने जीवन का जल दे दिया, आओ मेरे साथ। और मैं सोचता हूं कि पवित्र आत्मा उसके साथ था और शी कन्विंस्ड एवरीवन, क्योंकि बाइबल बताती है कि सारे लोग वहां पहुंच गए। दूसरा उद्देश्य, उस समय मटका जो है वो आसानी से नहीं मिलता था, लेकिन आपने देखा बाइबल यहां बताती है कि उस मटके को उसने वहीं छोड़ दी। द इंपॉर्टेंट, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य में हैं, यदि हम प्रभु यीशु परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं, वी आर विलिंग टू सैक्रिफाइस वॉट एवर वी हैव। नंबर 1, हमारा पर्पस बदल जाएगा, हमारा इंटेंशन बदल जाएगा। नंबर 2, हम तैयार रहेंगे, हमेशा हमेशा तैयार रहेंगे सैक्रिफाइस के लिए, हमेशा तैयार रहेंगे सैक्रिफाइस के लिए। हम निछावर कर देंगे जो हमारे पास है परमेश्वर के काम के लिए। देखिए अब यदि अजीजों एक चीज ध्यान रखें, कम से कम कोविड-19 तो ये सिखा दिया कि हमारा गाड़ी घोड़ा पैसा दौलत मकान उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पर यीशु मसीह जल्दी आ रहे हैं। तो हाँ, यदि मेरा उद्देश्य, यदि मैं परमेश्वर के उद्देश्य में काम कर रहा हूं, तो मेरा उद्देश्य नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य मेरा उद्देश्य होगा। दूसरा, मैं तैयार रहूंगा हर बात के सैक्रिफाइस के लिए। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उन्हीं लोगों के बीच में गई जहां पर लोगों ने उसको बदनाम किया था, वो उन्हीं लोगों के बीच में गई जहां पर लोग उसे पसंद नहीं करते थे। अजीजों, तीसरा महत्वपूर्ण है, यदि हम परमेश्वर के उद्देश्य में काम कर रहे हैं तो हम भले ही लोग हमसे कुछ भी बोलें, लेकिन फिर भी हमारा प्यार उनके ऊपर हमेशा प्रदर्शित होगा। वो भले वो चाहते, अरे ठीक है मुझे तो प्रभु मिल गया, मेरा जीवन बच गया, इनको मरने दो, लेकिन उसके अंदर प्यार उमड़ पड़ा, नहीं मैं उनसे बताऊंगी, भले ही वो बुरा मानते थे, भले ही वो मुझे पसंद नहीं करते थे, लेकिन प्रभु उनसे भी प्यार करता है, मैं उनके भी दरवाजे को खटखटाऊंगी। ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मैं और आपको अगर ये जानना है कि क्या वाकई मैं परमेश्वर के उद्देश्य के लिए काम कर रहा हूं, क्या वाकई परमेश्वर मेरे जीवन से अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहता है, तो मेरा पर्सनल उद्देश्य क्या है? क्या अभी भी मैं अपने ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए भाग रहा हूं, या अभी मैं अपने ही उद्देश्य को पूरा करने के लिए दौड़ लगा रहा हूं, संसार में भटक रहा हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? बड़ा हो जाना? मेरा उद्देश्य क्या है? धनी हो जाना? लेकिन अब तो धन की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आने बहुत ही जल्दी प्रभु यीशु मसीह चले आ रहे हैं। तो जान लीजिए मेरे भाइयों बहनों, जांच लीजिए, परमेश्वर ने ये अच्छा समय दिया है कि हम अपने घरों में हैं और हम समझ सकते हैं, अपने आप को असेसमेंट कर सकते हैं, अपने आप को जांच सकते हैं कि वाकई क्या मैं और आप के जीवन से परमेश्वर के उद्देश्य पूरा हो रहा है नहीं है, या अभी भी मैं सिर्फ अपने ही उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए भाग रहा हूं। यीशु मसीह का आना निकट है। आइए हम एक साथ होकर अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथ में सौंप दें, उनसे कहें, प्रभु आप अपने उद्देश्य को हमारे जीवन से पूरा कर पाइए। वी आर रेडी। आर यू रेडी टू रन? क्या हम तैयार हैं? जिस महिला ने जिस प्रकार दौड़ के प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य को अपना उद्देश्य मानकर अपने उद्देश्य को भूल के, लेकिन यीशु मसीह के उद्देश्य को उसने पूरा किया और उसके कारण पूरा गांव बचा दिया गया।
और आज परमेश्वर मेरे जीवन और आपके जीवन से ही चाहता है कि बहुत सारे लोग जो बिना मसीह के मर रहे हैं वो बचा लिया जाएं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे जब हम अपने जीवन को उसके हाथ में निछावर कर देते हैं कि प्रभु अपने उद्देश्य को मेरे जीवन से पूरा कर। प्रभु आप सबों को आशीष दे।